नमस्कार साथियों, मैं सोनू चौधरी एक बार फिर से आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें विशेष रूप से हम मिश्रण से संबंधित जो हमारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो पढ़ेंगे और सीखेंगे कि मिश्रण से संबंधित सवालों को किस प्रकार से हल करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारे प्रश्नों के हल ज्ञात करते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चार पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है, तो किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो ये हमें पता लगाना है कि कौन से पात्र में है जो दूध है वो सबसे कम है। तो देखिए, पहले पात्र में दूध, तो पहले पात्र में दूध का अनुपात कितना है 5, कुल अनुपात कितना है 8, 5 और 3 का योग, और गुणा में हम कर देंगे 100। इसमें हम 4 का भाग देंगे 2 आएगा और इसमें आएगा 25। 25 का 5 के साथ गुणा किया 125 भाग में 2, तो भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 62.5%। यानी पहले पात्र में जो दूध है वो 62.5% है। अब दूसरे पात्र में दूध, तो दूध का जो अनुपात है वो कितना है 2, और कुल अनुपात दोनों का योग और गुणा 100 कर लेते हैं। तो 2 का 100 के साथ गुणा किया 200 भाग में 3, तो आएगा 66.66%। तीसरे पात्र में दूध, तो तीसरे पात्र में अनुपात क्या है 3:2, तो 3/5, अनुपातों का योग कितना आ गया 3 और 2 5, गुणा 100। 5 का भाग देंगे 100 में 20 बार और 20 का 3 के साथ गुणा किया 60%। अब चौथे पात्र में दूध, तो अनुपात कितना है दूध का 4 और कुल अनुपात कितना है 11, 7 और 4 11, गुणा में 100। तो 700 में भाग देंगे हम 11 का, 11 छिके 66, 11 का भाग देंगे 6 बार जाएगा 66, शेष बचे 4 और 0 40, 11 तिये 33, शेष बचा 7 और 0, तो 63.6%। तो कौन से वाले पात्र में जो दूध का प्रतिशत है वो सबसे कम है, तो तीसरे वाले में कितना आया 60%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन स जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है वो 3:1 है, तो इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो अब जो 60 लीटर दूध है तो उसमें अलग अलग हम दूध और पानी की मात्रा निकालेंगे। पहले तो दूध की मात्रा, तो दूध का अनुपात कितना है 4 और कुल अनुपात कितना है 3 और 1 4, 3/4, और दूध की मात्रा कितनी है 60, तो 4 का भाग दिया 60 में 15, 15 थी 45 लीटर। अब देखिए पानी की मात्रा कितनी आ गई, तो 60 में से 45 लीटर दूध है तो घटा देंगे 60 में से 45, यानी 15 लीटर क्या है पानी। अब इस अनुपात को क्या करना है 2:1, तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो माना मिलाया जाने वाला पानी है वो कितना है x लीटर है, यानी 45/15 प्लस x। तो ये दूध का अनुपात, ये पानी का अनुपात,
अब पानी में x लीटर पानी और मिला देंगे यानी इस मिश्रण में, तो जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 2:1 यानी 2/1। तो अब इसका इस साइड गुणा कर देंगे और इसका इस साइड, तो 45 बराबर 15 2 30 प्लस 2x। इसको इस साइड लेंगे तो 45 माइनस 30 बराबर 2x। 45 में से 15 घटाए, 45 में से 30 घटाए 15 बराबर 2x। तो x का मान कितना आ गया, 15/2 यानी 7.5 लीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ब जो है वो सही होगा। चलिए अगला, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात है वो 5:2 है। तो इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखिए पेट्रोल की मात्रा कितनी है, पेट्रोल की मात्रा है वो 5:2। 5 में कुल अनुपात हो गया 7, और मिश्रण कितने का है, 28 का। 7 का भाग देंगे 28 में 4 बार, और 5 का 4 के साथ गुणा किया 20 लीटर पेट्रोल है। तेल की मात्रा कितनी है, 28 में से ये 20 घटा देंगे यानी 8 लीटर तेल है। अब देखिए कितना तेल मिलाना है, तो माना x लीटर तेल मिलाया गया। तो x लीटर तेल मिलाया गया, तो अब अनुपात क्या होगा, पहले कितना था 20/8। अब x लीटर तेल और मिला दिया, तो ये अनुपात कितना हो गया, 2:1। एक का इस साइड गुणा कर देंगे, इसका इस साइड, तो 20 बराबर 2 का 8 के साथ गुणा किया 16, और x का 2 के साथ गुणा किया 2x। तो 20 माइनस 16, 16 को इस साइड ले बराबर 2x। तो 4 बराबर 2x, 4 के भाग में ले आए 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, तो x का मान कितना आया, 2 लीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन स जो है वो सही होगा। अब देखिए एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दूध की मात्रा निकालेंगे पहले, अनुपात कितना है दूध का 5, कुल अनुपात 5 और 2 7, मिश्रण कितने का है 35 लीटर का। तो 7 का भाग दिया 35 में 5 बार, और 5 का 5 के साथ गुणा किया 25, यानी 25 लीटर दूध है। पानी की मात्रा 2/7 गुणा 35, तो करेंगे हल, कितना आएगा 10 लीटर। या सीधा ही निकाल सकते हैं, 35 में से 25 घटाकर 10 लीटर। अब देखिए 5 लीटर दूध और डाल दिया जाता है, तो अब दूध की मात्रा कितनी हो गई, अब दूध की मात्रा होगी 25 और 5 30 लीटर। तो अनुपात क्या आया, देखिए दूध हो गया 30, पानी है 10, 0 से 0 कट गया यानी 3/1, कितना आया 3:1। ऑप्शन है। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही भाग पानी मिलाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो। तो मान लेंगे, माना मदिरा 3:1 है, तो मदिरा को एक बार हम 3 लीटर मान लेते हैं और पानी को 1 लीटर मान लेते हैं। तो जो मिश्रण है वो कितना हो गया, यानी मिश्रण हो गया 3 + 1 4 लीटर का। अब ये 4 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 3 लीटर क्या है मदिरा है, और पानी जो है वो 1 लीटर। अब इस मिश्रण में से एक भाग हम निकालते हैं और उतना ही भाग पानी का मिलाते हैं। तो जो भाग निकलेगा बाहर उसमें क्या क्या होगा, मदिरा भी होगी और पानी भी होगा। अब मदिरा होगी तो मदिरा का भाग भी कम होगा, और पानी मिश्रण में से पानी का भाग भी कम होगा, और बाद में पानी मिलाएंगे तो पानी का भाग
बढ़ेगा भी। और बाद में क्या होगा कि मदिरा और पानी के जो भाग है दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो मान लीजिए x लीटर जो मिश्रण है वो बाहर निकाला गया, x लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। तो देखिए अब इस x लीटर में कितना भाग है वो मदिरा का बाहर जाएगा। तो x लीटर मिश्रण में मदिरा का भाग कितना होगा, देखिए अनुपात कितना है मदिरा का 3 और कुल अनुपात कितना है 4 और निकाला के कितना गया x लीटर, तो 3/4 गुणा x यानी 3x/4 लीटर भाग है वो इस x लीटर मिश्रण में से बाहर निकल गया मदिरा वाला। अब इसी x लीटर मिश्रण में पानी का भाग, पानी का भाग, पानी का अनुपात कितना है 1 बटा में कुल अनुपात 4 गुणा x यानी x/4 लीटर। तो जब हम ये x लीटर वाला मिश्रण बाहर निकालेंगे तो उसमें से 3x/4 लीटर तो मदिरा बाहर निकल जाएगी और x/4 लीटर पानी बाहर निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, उसी मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने पर, तो x लीटर पानी मिलाएंगे तो मदिरा का भाग कितना है, मदिरा का भाग देखिए पहले कितना था 3 लीटर था, तो 3 में से ये वाला भाग बाहर निकल गया 3x/4, तो 4 का 3 के साथ गुणा किया 12, 12 माइनस 3x/4 लीटर यानी इतनी मदिरा उस मिश्रण में बची। अब देखिए पानी का भाग, तो पानी कितना बाहर निकाला हमने 1 लीटर था, उसमें से हमने x/4 लीटर बाहर निकाल दिया जो मिश्रण में था और वापिस हमने क्या किया x लीटर पानी मिला दिया। ये तो निकाला और ये वापिस उसमें मिला दिया। तो अब देखिए लैसा लिया 4, 4 का 1 के साथ गुणा किया 4 माइनस x, 4 का x के साथ गुणा किया 4x यानी 3x+4/4 लीटर पानी का भाग है। अब देखिए ये जो भाग है मदिरा का भाग ये पानी के भाग के बराबर है, तो 12 माइनस 3x/4 बराबर 3x+4 भाग में 4। तो इसका इसके साथ गुणा कर देंगे और इसका इसके साथ, या हम 4 से 4 काट भी सकते हैं क्योंकि दोनों नीचे हैं। तो 12 माइनस 3x बराबर 3x+4, तो 3x को इस साइड ले तो -3x और -3x 4 माइनस 12 यानी -6x बराबर -8। तो यहाँ से x का मान कितना आया -8 बटा में ये आ गया -6, ये आपस में कट गया, 2 का भाग देंगे 4 बार और इसमें 3 बार यानी जो उत्तर आया वो कितना आया 4/3 लीटर यानी 4 लीटर मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण में से बाहर निकाला गया वो कितना निकाला गया, वो निकाला गया 4/3 लीटर। तो 1 लीटर मिश्रण में से कितना निकाला जाएगा, क्यों एक का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पूछा है कितना भाग। अब भाग पूछा है वो या तो 100% पे निकाला जाता है या फिर 1 इकाई पर निकाला जाता है, तो इसीलिए हम 1 लीटर पर निकाल रहे हैं। तो 4/3 और ये 4 आ गया भाग में, तो 4 से 4 कट गया तो उत्तर कितना है 1/3 यानी 1/3 जो भाग है वो बाहर निकालना होगा। चलिए आगे छठा प्रश्न देखते हैं। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो माना इन्हें x:1 में मिलाया जाए।
यानी इस वाले मिश्रण का x भाग ले ले और इस वाले मिश्रण का 1 भाग ले ले, तो जो हमारा नया मिश्रण होगा उसमें आधा दूध होगा और आधा पानी। तो अब देखिए पहले वाले में दूध की मात्रा कितनी होगी, 5 भाग में 8 गुणा मिश्रण कितना लिया हमने x, तो x। दूसरे वाले में दूध कितना होगा, 2 बटा अनुपात कितना है 2 और 3 5, और गुणा में हमने लिया कितना 1, तो 1। ये दूध की मात्रा आ गई किसकी, दूध की, किसके बराबर है, पानी के, यानी दोनों में आधा दूध और आधा पानी, तो दोनों की मात्रा बराबर होगी। अब पानी की जो मात्रा है वो कितनी है, 3, पहले में 3 अनुपात में है, और कुल अनुपात कितना है 8, और मिश्रण कितना लिया हमने x लिया है, और दूसरे में अनुपात कितना है पानी का 3, और कुल अनुपात 5, गुणा में मिश्रण कितना लिया हमने 1, तो ये जोड़ दिया 1। अब देखिए 5x बटा 8 प्लस 2 बटा 5, और इस साइड 3x बटा 8 प्लस 3 बटा 5, तो 8 और 5 का लेस है 40, तो 5 का इधर गुणा कर दिया 25x, और 8 का इधर गुणा कर दिया 16। यहाँ भी लेस है 40, तो 5 का इधर गुणा कर दिया 15x, और 8 का इधर गुणा कर दिया 24। 40 से हमारा 40 कट गया, तो 25x प्लस 16 बराबर 15x प्लस 24। 25x माइनस 15x बराबर 24 माइनस 16। 25x में से 15x गए 10x बराबर 24 में से 16 गए 8, यानी x का जो मान निकल कर आया वो 8 बटा 10। तो 2 का भाग दिया 4 और इसमें 5, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 4 बटा 5 अनुपात 1, 5 का गुणा कर देंगे तो 4 अनुपात 5 आएगा, जो हमारे ऑप्शन स में है। चलिए अगला प्रश्न, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3 अनुपात 4, 4 अनुपात 5 तथा 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए पहले स्प्रिट की मात्रा निकाल लेते हैं, स्प्रिट की मात्रा या स्प्रिट का जो अनुपात है वो निकाल लेते हैं, कितना आएगा, सभी को एक साथ मिक्स करते हैं। तो देखिए स्प्रिट का अनुपात कितना है 3, और कुल अनुपात 3 और 4 7, यानी 3 बटा 7। दूसरे में स्प्रिट की मात्रा कितनी है कि 4 बटा 9, क्योंकि स्प्रिट का अनुपात 4 है, कुल अनुपात 9। तीसरे में स्प्रिट का अनुपात 5 और कुल अनुपात 5 और 6 11, 5 बटा 11। तो 7 9 11 का लैस लेंगे, तो 7 का 9 के साथ गुणा किया 63, 63 का 11 के साथ गुणा करेंगे तो 693, 693 आया। अब देखिए 693 में जब हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 99, और 99 का 3 के साथ गुणा करेंगे, इस 7 का भाग 693 में देंगे तो आएगा 99, और 99 का 3 के साथ गुणा किया तो 3 निम 27 हासिल 2, 27 और 2 29, 297 प्लस 9 का भाग जब हम 693 में देंगे तो आएगा 77, और 77 का 4 के साथ गुणा किया तो 4 7 28 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, 308। 11 का भाग 693 में देंगे तो आएगा 63, और 63 का 5 के साथ गुणा करेंगे 315। अब हम इन सभी का योग कर लेते हैं, 315 308 297, तो 5 और 8 7 13, 13 और 7 20 हासिल 2, 9 1 10 और 2 12 हासिल 1, 3 3 6 तो 8 1 9, यानी 920 आया। तो 920 बटा 693। अब हम पानी की मात्रा निकाल लेते हैं, पानी की मात्रा कितनी है। तो जो पानी का अनुपात कितना है वो 4, 4 बटा 7, पानी का यहाँ पर अनुपात 5 है तो 5 बटा 9, और यहाँ पर 6 है तो 6 बटा 11, लेस है वही आना है 693। 7 का भाग देंगे 693 में आएगा
99 और 99 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 9 36 हासिल 3, 4 9 36 और 3 39, 396 प्लस प्लस में क्या आया 9 का भाग जब हम 693 में देंगे तो आएगा 77 और 77 का हम इस ऊपर वाले 5 के साथ गुणा कर लेते हैं, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 यानी 385। अब देखिए 11 का भाग 693 में देंगे तो 9 सत्ते 63 आएगा और 63 का 6 के साथ गुणा किया, 6 3 18 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, 378। तो 378, 396 और 385, 8 और 6 14 और 5 19 हासिल 1, 7 और 9 16, 8 24 और 1 25 हासिल 2 और 1159। तो 1159 भाग 693। तो देखिए हमारा स्प्रिट और पानी का जो अनुपात आएगा, स्प्रिट अनुपात पानी, वो कितना आएगा 920 भाग 693 अनुपात 1159 भाग 693 आपस में कट गया, यानी 920 अनुपात 1159 आएगा, जो ऑप्शन ब में है। चलिए आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने और तांबे का क्रम से 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिश्रण बनाया गया है। इन दोनों धातुओं को समान मात्राओं को मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ये जो मिश्र धातु हैं, ये पहली मिश्र धातु ए है और ये बी है, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर एक नई तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो सोने का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए ए में सोने की मात्रा, ए में सोने की मात्रा कितनी है 5/8 अनुपात 5/8, 5/8 क्यों है, देखिए 5 सोने का अनुपात है, कुल अनुपात इनका योग। माना दोनों धातुओं की एक एक इकाई लेते हैं, एक 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 इकाई लेंगे तो 5/8 गुणा 1 यानी 5/8 इकाई है या सोना। बी में सोने की मात्रा कितनी आई, बी में सोने की मात्रा अनुपात कितना है 5 और कुल अनुपात 5 और 11 16 गुणा 1 यानी 5/16। ए में तांबे की मात्रा तो 3/8 गुणा 1 यानी 3/8 और बी में तांबे की मात्रा तो 11/16 गुणा 1 यानी 11/16। तो देखिए ए प्लस बी, ये सोने की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पर ये तांबे की मात्रा आपस में जोड़ देंगे, यानी 5/8 प्लस 5/16। ये सोने की मात्रा का अनुपात, ये तांबे की मात्रा 3/8 प्लस 11/16 के साथ। तो 8 और 16 का लैसा लेंगे 16 आएगा और 8 का भाग 16 में दिया 2 और 2 का 5 के साथ गुणा किया 10, 10 प्लस 5 अनुपात, यहाँ पर 8 और 16 का अनुपात लैस है 16, तो 8 का भाग दिया 16 में 2 बार और 2 का 3 के साथ गुणा किया 6 प्लस 11, तो 15/16 अनुपात 17/16, 16 से 16 कट गया तो जो अनुपात निकल कर आया वो कितना आया 15:17। 9वां देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। यानी सोने और पानी का जो अनुपात है वो 19:1 है, तांबे और पानी का अनुपात है वो 9:1 है, मिश्रण धातु है वो 15:1 में होनी चाहिए पानी के साथ। तो माना इनको x:1 में मिलाया गया है,
x अनुपात 1 में मिलाया गया है, यानी इसका x भाग और इसका 1 भाग। तो सोने का x भाग है तो 19 गुणा x प्लस में तांबे का कितना है 9 गुणा 1, इसका x भाग है और ये 9 भाग। तो जो धातु आएगी उसका क्या होगा 15 गुणा x प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल जो मात्रा बनेगी वो x प्लस 1 बनेगी, जो पानी से 15 गुणा भारी है। तो 19x प्लस 9 बराबर 15 का x के साथ गुणा किया 15x प्लस 15, 19x की साइड ले आए 15x बराबर 15 माइनस 9। तो 19x में से 15x गए 4x बराबर 15 में से 9 घटाए 6। तो x का मान कितना आया 6/4 यानी 3/2। तो x का मान 3/2 आया तो 3/2 अनुपात 1 यानी 3:2 ऑप्शन द। यानी सोने के हम 3 भाग लेंगे और तांबे के 2 भाग लेंगे, तो जो हमारी मिश्र धातु बनेगी वो पानी से 15 गुना भारी होगी। आगे देखिए, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना है वो शुद्ध सोना है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है और 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। तो देखिए 18 कैरेट में सोने का भाग कितना है 3/4 और 20 कैरेट में सोने का भाग कितना है 5/6, यही इनका अनुपात होगा। देखिए नीचे 4 और 6 है तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा एलसीएम आएगा 12। तो 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 3/4 अनुपात 12 गुणा 5/6। 4 का भाग 12 में 3 बार और 6 का भाग 12 में 2 बार, यानी 9:10 ऑप्शन से। 11वां देखिए, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है। कितना अनुपात है 7:8 और इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात है वो 5:6 हो गया। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ। तो पहले श्री गुप्ता का भार निकाल लेते हैं, जो कितना है श्री गुप्ता का भार। देखिए अनुपात कितना है 7:8, तो 7/15 ये श्री गुप्ता का अनुपात है, ये श्रीमती गुप्ता का, और दोनों का कुल अनुपात 7 और 8 15। तो 7/15 गुणा 120, 15 का भाग 120 में देंगे 8 बार और 7 का 8 के साथ गुणा किया 56 किलोग्राम। श्रीमती गुप्ता का भार जो कितना है 120 में से हम 56 घटा देंगे, जो कितना आएगा 64 किलोग्राम। अब देखिए श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। तो श्री गुप्ता का भार 56 में से 6 घटा दिए यानी 50 केजी रहा। तो अब इनका जो अनुपात है वो कितना हो गया 5:6। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ ये हमें पूछा है। तो अब श्रीमती गुप्ता का भार तो अनुपात की सहायता से निकालना है। तो अब अनुपात कितना हो गया 5:6। तो देखिए श्रीमती गुप्ता का निकाल रहे हैं तो 6 दिया किसका हमें श्री गुप्ता का दे रखा है कितना 50 किलोग्राम, यानी कम होने के बाद 50 किलोग्राम ही तो है और अनुपात कितना है 5। तो भाग में 5 गुणा 50, 5 का भाग देंगे 50 में 10 और 10 का 6 के साथ गुणा किया 60। तो पहले कितना था 64, अब कितना है 60, यानी 4 किलोग्राम कम हुआ है। तो डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैसे किया देखिए, हमें ज्ञात किसका करना है श्रीमती गुप्ता का। तो श्रीमती गुप्ता का अनुपात कितना है 6, तो ऊपर लिख लिया 6। हमें दिया किसका है भार, हमारे पास भार है वो श्री गुप्ता का भार हमारे पास है। कुल भार होता तो हम यहाँ पर नीचे कुल अनुपात लिखते। अब हमारे पास सिर्फ श्री गुप्ता का भार है तो श्री गुप्ता का भार यहाँ पर लिख दिए और इनका अनुपात हमने यहाँ पर ये 5 नीचे लिख दिया। तो इस प्रकार हमने श्रीमती गुप्ता का भार निकाल लिया। चलिए अगला
एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी जितना भार होगा उतना ही उसका मूल्य होगा। भार बढ़ने पर मूल्य है वो बढ़ेगा। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 17,000 रुपए की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? तो माना मूल हीरे का मूल्य हमने मान लिया x रुपए था, और मूल हीरे का वजन, देखिए इनके अनुपातों का योग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 योग किया तो कितना है? 10। तो 10 ग्राम ही मान लेते हैं ताकि अपनी अपनी जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाए। तो मूल हीरे का वजन हमने मान लिया 10 ग्राम। तो कुल मूल्य कितना हो गया इसका? सॉरी, मूल्य देखिए, अब टूटने के बाद पहले टुकड़े का मूल्य, तो ये जो मूल्य होगा ये कितना होगा? x गुणा 1 का वर्ग। तो x यहाँ पर थोड़ी सी एक चेंज कर लेते हैं। मानना हीरे का 1 ग्राम का मूल्य है वो x रुपए है। x रुपए है, तो कुल मूल्य कितना हो गया? कुल मूल्य हो गया x गुणा वजन, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो भार का वर्ग यानी 10 का वर्ग कितना हो गया? 100x। ये हीरे का कुल मूल्य है। तो अब टूटने के बाद पहले टुकड़े का मूल्य कितना होगा? x रुपए। दूसरे टुकड़े का मूल्य वो है, देखिए टुकड़े का वजन कितना है? 2 ग्राम है, यानी 2 का वर्ग, और 1 ग्राम का मूल्य कितना है? x, यानी 4x रुपए। तीसरे टुकड़े का मूल्य, तो देखिए तीसरे टुकड़े में कितने ग्राम होगा? 3 ग्राम होगा। तो 3 का वर्ग और 1 ग्राम का मूल्य x रुपए, यानी 9x रुपए। चौथे टुकड़े का मूल्य, तो x गुणा 4 का वर्ग, यानी 16x रुपए। अब देखिए, तो अब कुल मूल्य कितना आ गया टूटने के बाद कुल मूल्य, तो x प्लस 4x प्लस 9x प्लस 16x। तो 16 और 9 25, 4 29 और 30, 30x रुपए है। यानी टूटने के बाद हीरे का कुल मूल्य कितना रहा? 30x। पहले कितना था? 100x। तो 100x में से 30x घटाएंगे तो आया 70x। ये जो 70x है ये किसके बराबर है? 70,000 के। तो x का मान कितना आ गया? 70,000 भाग में 70। तो 0 से 0 कट गया, 7,000 में 7 का भाग देंगे 1000। तो x का मान आ गया 1000। तो हीरे का कुल मूल्य कितना है? 100x। तो हीरे का जो कुल मूल्य आया वो कितना आया? 100 गुणा 1000, यानी 1,00,000 रुपए, जो हमारे ऑप्शन ए में है। चलिए अगला प्रश्न। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है? ये हमें पूछा है। यानी संपूर्ण जो पृथ्वी है उस पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी भाग में 2:3 है, तो दक्षिणी भाग में पूछा है। तो पूरी जो पृथ्वी है वो 2 भागों में बंटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। तो इसमें जो
पानी का और थल का अनुपात है वो 2:3 है। पूरी पृथ्वी पर 1:2 है। तो हमें दक्षिणी गोलार्ध वाला ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी का क्षेत्रफल मान लेते हैं। माना पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो A वर्ग किलोमीटर मान लिया। तो अब देखिए थल का भाग कितना आया पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर A गुणा थल का जो अनुपात कितना है 1 कुल अनुपात 3, यानी A/3 वर्ग किलोमीटर। और पानी का जो भाग है वो कितना आया 2/3 गुणा A, यानी 2A/3 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध का भाग, उत्तरी गोलार्ध का भाग कितना होगा A का आधा, A/2 वर्ग किलोमीटर। और दक्षिणी गोलार्ध का भाग कितना होगा, दक्षिणी गोलार्ध का भाग A/2 वर्ग किलोमीटर। ये जो ऊपर निकाला है ये हमने संपूर्ण पृथ्वी का निकाला है ऊपर वाला। अब ये उत्तरी गोलार्ध का भाग 1/2 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि का भाग कितना है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि का भाग, तो देखिए भूमि का अनुपात कितना है 2। तो 2 कुल अनुपात 5 गुणा उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी है A/2, 2 से 2 कट गया तो A/5 किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तरी गोलार्ध में पानी का भाग, पानी का भाग कितना है 3/5 गुणा A/2, यानी 3A/10 वर्ग किलोमीटर। तो अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात। तो दक्षिणी गोलार्ध पर माना यह अनुपात X/1 है। कितना है X/1। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि कितनी होगी, भूमि देखिए भूमि का भाग कितना है X, कुल अनुपात X+1। और दक्षिणी गोलार्ध पर टोटल भाग कितना है दक्षिणी गोलार्ध का A/2। तो A का X के साथ गुणा किया AX/2 ब्रैकेट X+1। तो यह दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि है, यह हमारी उत्तरी गोलार्ध पर भूमि है। इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, पूरी पृथ्वी की भूमि के भाग के बराबर, यानी A/3 के बराबर। तो A/5 प्लस AX/2 X+1 ये बराबर किसके है, इस पूरी भूमि के A/3 भाग के बराबर। अब यहाँ पर हम लैस ले लेते हैं तो वो आएगा 5 और 2 का गुणा 10 और 10 ब्रैकेट X+1। तो ऊपर इसका 2 के साथ गुणा हो जाएगा 2A ब्रैकेट X+1 और 5 का इधर गुणा हो जाएगा 5AX बराबर A/3। अब देखिए यहाँ इनमें कॉमन क्या है A, तो A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 ब्रैकेट X+1 और प्लस 5X भाग में 10 ब्रैकेट X+1 बराबर A/3। A से ये A कट जाएगा, 2 का X के साथ गुणा करेंगे 2X प्लस 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 और 5X का 5X भाग में 10 का X के साथ गुणा करेंगे 10X
प्लस 10 का 1 के साथ गुणा करेंगे 10 बराबर 1/3। अब 3 का इधर गुणा कर देंगे किस साइड, इस साइड, और इसका इस साइड। तो 3 का इधर गुणा करेंगे तो 6x प्लस 3 का 2 के साथ गुणा किया 6 और 3 का 5 के साथ गुणा किया 15x बराबर 10 का x 10x प्लस 10। अब देखिए 6x और 15x हो गए 21x। ये 10x इस साइड आया माइनस में, 6 इस साइड गया माइनस में। तो 21x में से 10x घटाए कितना बचा, 11x बराबर 4। तो x बराबर क्या आया, 4/11। और अनुपात हमने क्या माना था, x अनुपात 1, यानी 4/11 अनुपात 1। तो अनुपात कितना है, 4/11, जो हमारे ऑप्शन ए में है। चलिए आगे 14वां प्रश्न देखते हैं। दो धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। तो दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। तो माना इन्हें x/1 में मिलाया जाए, x/1 में मिलाएंगे। तो देखिए पहली धातु है उसमें जिंक कितनी है, 2, तांबा 1। दूसरी में जिंक 4, तांबा 1। तो जिंक और तांबे का अनुपात पूछा है, अनुपात दे रखा है हमें 3:1, यानी ये 3/1, 3:1 को मैंने लिख लिया 3/1। ये किसके बराबर है, पहले हम जिंक की मात्रा निकालेंगे। तो जिंक की मात्रा कैसे निकालेंगे, ये पहली धातु में जिंक की मात्रा है 2/3 गुणा x, प्लस में दूसरी धातु में 4:1 है तो 4/5, क्योंकि अनुपातों का योग 5 है, गुणा मात्रा कितनी है धातु की 1। तो ये तो आ गया जिंक का। नीचे हम लिखेंगे तांबे का। तो एक तांबे का कितना 1 भाग है, तो 1/3 गुणा x, और दूसरे में भी 1 है तो 1/5 गुणा 1। और इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो जो अनुपात आया वो 3:1, वो हमने बटा में लिख लिया। तो 3/1 बराबर 2x/3 प्लस 4/5 भाग में x/3 प्लस 1/5। तो इसका इसके साथ गुणा कर देंगे और इसका इसके साथ। तो इसका इसके साथ गुणा किया तो क्या आया, 3 गुणा x/3 प्लस 3 गुणा 1/5। और ये ऐसा का ऐसा 2x/3 प्लस 4/5। तो 3x/3 माइनस ये 2x/3 इस साइड आ गया, और 4/5 माइनस ये 3 एकम 3, 3/5। तो यहाँ पर लेस है 3x माइनस 2x बराबर, यहाँ पर लेस है 5, 4 माइनस 3। 3x में से 2x घटाया बचा x/3, 4 में से 3 घटाया 1/5। तो 3 का इधर गुणा कर दिया, यानी x/1 बराबर जो आया वो कितना है, 3/5। तो x/1 जो निकल कर आया वो कितना है, 3:5। तो यहाँ पर हमारा एज ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे 15वां प्रश्न देखते हैं। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना होगा। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना होगा। तो माना तांबा 9x और जिंक है वो 4x। तो ये 9x किसके बराबर है, 24 किलोग्राम की। तो x का मान कितना आया, 24 भाग में 9, 3 का भाग देंगे 8 बार और इसमें 3 बार, यानी x का मान कितना आया, 8/3। तो इसलिए जिंक 4 गुणा 8/3, 4 8
32/3, तो 32 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 10 सही 2/3, और ये हमारे ऑप्शन ए में है। चलिए आगे, धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 है और धातु बी में यह अनुपात 4:1 है, तो नई धातु में टिन कितना होगा? तो पहले धातु ए में टिन निकाले लेते हैं। धातु ए में टिन, तो धातु ए में टिन का अनुपात कितना है? 2, और कुल अनुपात 3 और 2 5, और धातु ए का वजन कितना है? 60, तो गुणा 60, भाग देंगे 12 बार गया, 5 का भाग 60 में, और 12 का 2 के साथ गुणा किया 24, यानी 24 किलोग्राम। धातु बी में टिन, तो धातु बी में टिन का अनुपात कितना है? 1, तो 1/5 गुणा 100, क्योंकि इनका योग कितना है? 5, और मात्रा कितनी है? 100, तो 5 का भाग देंगे 20 बार, यानी 20 किलोग्राम। तो टोटल कितना हुआ? दोनों का योग कर देंगे 44 किलोग्राम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ब। 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बनी मिश्रण का मूल्य है वो 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? तो माना तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखिए, इनका जो मिश्रण है इनका अनुपात 1:1:2 है। तो माना पहले प्रकार की जो चाय है वो हम 1 किलोग्राम ले रहे हैं। दूसरे प्रकार की चाय उसको भी 1 किलोग्राम ले रहे हैं, और तीसरे किलोग्राम प्रकार की जो चाय है वो 2 किलोग्राम ले रहे हैं, क्योंकि अनुपात कितना है? 2। तो मिश्रण का जो कुल वजन कितना हो गया? वो हो गया 4 किलोग्राम। अब देखिए, पहले प्रकार की चाय का मूल्य कितना है? 126, 126 गुणा 1, क्योंकि 1 किलोग्राम लिए है। दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य 135, तो 135 गुणा 1। तीसरे प्रकार की चाय कितनी है? 2 है, और मूल्य है x, तो x गुणा 2 बराबर पूरे मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना है? 153, और चाय कितनी हो गई? 4 किलोग्राम। तो 126 प्लस 135 प्लस 2x बराबर 153 का 4 के साथ गुणा किया, 4 × 12 हासिल 1, 4 × 5 20 और 21 हासिल 2, 4 × 4 और 2 6, 6 और 5 11 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 1 और 1 2 प्लस 2x बराबर 612। तो 2x बराबर 612 माइनस 261, तो 2x बराबर 12 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, इधर से हासिल 11, 11 में से 6 गया 5, और 5 में से 2 गए 3, तो x का मान आया 351/2, यानी 175.50 रुपये। तो यहाँ पर हमारा स जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है और इन्हें दूध तथा पानी के मिश्रण से भरा गया है। इन 3 पात्रों में मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 व 5:2 है। तो इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, यह हमें पता करना है। तो देखिए, पहले पात्र का आयतन हम मान लेते हैं। पहले पात्र का आयतन 3:4:5 है, तो 3 लीटर मान लेते हैं।
दूसरे पात्र का आयतन वो हम 4 लीटर मान लेते हैं और तीसरे पात्र का आयतन 5 लीटर मान लेते हैं। तो अब जब हम तीनों को मिला देंगे तो दूध की मात्रा आएगी, वो कितनी आएगी? तो पहले में दूध का अनुपात कितना है? 4, और कुल अनुपात 4 और 1 5, और दूध कितना है? 3। दूसरे में दूध का जो अनुपात है वो 3, और कुल अनुपात 3 और 1 4, और मात्रा कितनी है? 4 लीटर। और तीसरे में 5:2, यानी दूध है वो 5, और कुल अनुपात 7 गुणा 5। तो 4 से 4 कट गया, जोड़ेंगे तो 4 तिये 12, 12/5, 4 तिये 12, 12/5, प्लस 3 प्लस 5 5 25 और 7। लैसा लेंगे जो कितना आएगा? 5 7 35 आएगा। तो 5 का भाग 35 में दिया 7 आया, और 7 का 12 के साथ गुणा किया 84। 35 का 3 के साथ गुणा करेंगे 105, और 7 का भाग 35 में दिया या 5, और 5 का 125 के साथ गुणा करेंगे 625। तो योग करेंगे 625 और 105 हो गए 730। 730 में हम जोड़ेंगे 84। तो 4 1 8, 814/35 ये दूध की मात्रा होगी। अब हम पानी की मात्रा निकालेंगे। तो देखिए 1/5 गुणा में 3, प्लस में 1/4 गुणा 4, प्लस में 2/7 गुणा 5, यानी 3/5 प्लस 1, क्योंकि 4 से 4 कट गया, और प्लस 2 5 10/7। तो यहाँ पर भी लेस है 35। 5 का भाग देंगे 35 में 7, और 7 का 3 के साथ गुणा किया 21, फिर 35, 35 एकम 35 और 50। 7 का भाग 35 में दिया 5 आया, और 5 का 10 के साथ गुणा किया 50। 21 35 और 50 का योग करेंगे तो 6, 3 और 2 5, और 5 10, 106/35। तो जो अनुपात आया वो कितना आया? 814/35 अनुपात 106/35। 35 से 35 कट गया, तो 806 अनुपात 814 अनुपात 106। ये यहाँ पर थोड़ी सी 125 आता, और ये आता 314। तो 314 अनुपात 106। 2 का भाग देंगे तो 157/53। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ब जो है वो सही होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मिश्रण वाले अनुपात समानुपात के जो प्रश्न हैं वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।